गाय रो करके बोली है कि कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए, डूबती नाव से अब हाथ लगाने आए। राजा परीक्षित ने जैसे रोते हुए देखा, मन में विचार करने लगे, वाह, हमारे शासन में, हमारे इस राज्य में बकरी और शेर एक घाट पानी पीते हैं और गाय धर्म की मां है, गाय को हम रोते हुए देख नहीं सकते। राजा परीक्षित घोड़ा पर सवार होकर के जैसे ही आगे बढ़े और गाय के पास में पहुंच गए, कहने लगे, क्यों रो रही हो? गाय हाथ जोड़ करके कहने लगी, प्रभु राजन, आप मुझे गाय समझ रहे, वो गाय नहीं हूं, मैं पृथ्वी हूं। राजा परीक्षित बोले, फिर गाय के रूप में कहां जा रही हो? पृथ्वी समझा करके बोली, राजन आप नहीं जानते, ज्यादा दिन से ये कलयुग आया है, अत्याचार होने लगा है, तो मैंने तो मन में विचार किया मैं रसातल की ओर चली जाऊं। राजा परीक्षित बोले, ठहर जाओ, अब हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। राजा परीक्षित ने गाय को समझा दिया और परीक्षित महाराज वो गाय नहीं थी, वो पृथ्वी थी, गाय के रूप में रसातल को जाना चाह रही थी। तब तक क्या हुआ, बैल के पास में पहुंच गए। बैल से पूछने लगे, तुम कौन हो, तुम कहां जा रहे हो? तो बैल समझा करके बोले, है राजन आप मुझे बैल समझ रहे हो, मैं बैल नहीं हूं। राजा परीक्षित बोले, कौन हो? तो बैल समझा करके बोला है, तुम नहीं जानते, मैं धर्म हूं। मैंने सोचा कि पृथ्वी रसातल को जा रही तो धर्म कहां रहेगा, तो मैंने भी मन बनाया कि मैं भी इनके साथ निकल जाऊं। बोल गोविंद भगवान की। राजा परीक्षित बोले, अब तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। अब राजा परीक्षित और आगे बढ़े तो क्या देखा, एक काला पुरुष नजर आया। राजा परीक्षित बोले, तुम कौन हो? राजा परीक्षित से काला पुरुष कहने लगा, आप मुझे अच्छे तरीका से जानते हो, मैं कलयुग हूं। मैंने सोचा पृथ्वी रसातल की ओर जा रही है, धर्म जा रहा है, तो कलयुग कहां रहेगा। मैंने भी मन में विचार किया कि मैं भी इनके साथ साथ निकल जाऊं। राजा परीक्षित बोले, ऐसा करो, हम तुम्हें बहुत सुंदर जगह देते, वहां चले जाओ। कलयुग समझा करके बोले, कौन सी जगह देना चाहते हो? तो राजा परीक्षित बोले, वहां चले जाओ जब वैश्य गमन होता है। कलयुग कहने लगा, प्रभु मेरा वहां गुजारा नहीं होगा। राजा परीक्षित बोले, वहां तुम्हारा गुजारा नहीं होगा तो तुम चाहते क्या हो? कलयुग कहने लगा, मुझे देना चाहते हो, कोई ऐसा स्थान दे दो जहां मेरा गुजारा हो जाए। तो राजा परीक्षित बोले, ऐसा कर, तुम वहां चले जाओ, सारे दिन दारू पी जाती है। कलयुग ने मना कर दिया, कहने लगा, वाह, जब सारे दिन दारू पी जाएगी मुझे भी दारू पीनी पड़ेगी, इसीलिए मैं वहां नहीं जाऊंगा। कलयुग ने मना कर दिया। राजा परीक्षित बोले, तो ऐसा करो, वहां चले जाओ जहां माता पिता का अपमान होता है। कलयुग कहने लगा, मैं अपमान होता हुआ मैं कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे भी अपमान बर्दाश्त करना पड़ेगा। राजा परीक्षित बोले, तुम क्या चाहते हो? तो कलयुग समझा करके बोला, ये देना चाहते हो? अरे हाथ जोड़ के कही, राजा मोए पर एक दे दिया। सुंदर सोनो हुई पास मोए वामे दे दियो। अरे सुंदर सोनो हुई पास तुम वामे दे दियो। उसी से बना दोगे तुम दिल में धर लिया।
परीक्षित ने सोचा न विचारा तथास्तु कह दिया। कहा तुम सोने में बास चाहते हो तो मैं तुम्हें सोने में बास देता हूं। बोल गोविंद भगवान की। अब कलयुग ने क्या किया परीक्षित महाराज, वरदान तो दे दिया राजा परीक्षित ने, जाओ हम तुम्हें सोने में बास देते हैं। और सोना भी कई प्रकार का होता है परीक्षित महाराज, सोना भी कई प्रकार का होता है। एक तो सोना वो होता है कि शाम को 4 बजे चरपैया डारी और गहरी नींद में सो गए। अधिकतर ज्यादा लोग सोते उन पर कलयुग का वास होता है। एक सोना वो भी होता है कि क्या को सोना चुराओ और अपनी पत्नी को पहना दो, उस पर कलयुग का वास होता है। सोना कई प्रकार का बताया है। अब परीक्षित महाराज घोड़ा पर सवार होकर के जैसे महलों में चले, कलयुग ने क्या किया, छोटा सा रूप बना। छोटा सा रूप बनाने के बाद में राजा परीक्षित के पीछे पीछे चले हैं, लेकिन परीक्षित को ये नहीं मालूम था कि कलयुग ने भेष छुपा लिया। जैसे ही राजा परीक्षित महलों में आए तो महलों में एक संदूक नजर आया। संदूक को खोल करके देखा, परीक्षित महाराज को सोने का मुकुट नजर आया। राजा परीक्षित ने वो सोने का मुकुट उठाया और अपने सर पर रखा। कलयुग को मौका मिल गया और सोने के मुकुट में प्रवेश हो गया। लेकिन परीक्षित महाराज शंका यहाँ पैदा होती है कि वो सोने का मुकुट आया तो आया कहां से, तो किसने दिया? क्यों? पुजारी ने, जिसमें कलयुग ने वास किया था। वो सोने का मुकुट जरासंध का दिया हुआ था, जो राजा परीक्षित ने धारण किया था, उसी में कलयुग ने वास किया। लेकिन हुआ क्या, उस कलयुग ने राजा परीक्षित की बुद्धि को विपरीत कर दिया। ना तो रानी अच्छी लगती है, अब तो परीक्षित महाराज न परिवार अच्छा लगता है न घर बार अच्छा लगता है। लेकिन मन में विचार करते ही राजा परीक्षित को अब तो चिंता सी हो गई। और चिंता तो तुम जानते हो चिंता होती क्या है, कि चिंता को बड़ी चिंता से नर को नर की बनाती है और मुर्दा को चिता जलाती है। चिंता की पित को खाती है। विचार करते हैं मानव के चूल्हा, जिस प्राणी के अंदर चिंता भर जाए, परीक्षित महाराज चिंता शरीर को खोखला बना करके फेंक देती है। पर लेकिन मैं तो कहता हूं माताओं, चिंता किसी प्रकार की नहीं करनी चाहिए। पर परमात्मा ने सुख दिया है तो दुख भी दे सकते हैं, और दुख देते हैं तो परमात्मा सुख भी देते हैं। भगवान हमारी तुम्हारी परीक्षा भी करते हैं। बिताई नहीं काम नहीं जाने, उमरिया बिताई नहीं। नाम नहीं जानी, धन श्याम नहीं जाने, सुरतिया भुलाई नहीं। काम नहीं जानी, दिया बिताई नहीं। राजा परीक्षित को चिंता सताने लगी कि चिंता वो
बड़ी चिता से है और नर को नर जीव बनाती है, मुर्दा को चिता जलाती है और चिंता जीवित को खाती है। चिंता जिस प्राणी के अंदर घुस जाए, आपने देखा होगा परीक्षित महाराज कुठिया में घुन लगे जाए तो गेंद को खोखला बना के फेंक देते हैं। और काऊ के घर में घुना हो तो नहीं देख लियो क्यों कुठिया खाली न हो जाए। हाँ कि अक्सर हो जाते हैं सर्दी पा करके। लेकिन राजा परीक्षित को चिंता लगी है, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम है कि मेरे सर के ऊपर कलयुग का वास। एक दिन मैया नवल दे आंगन में बैठी है, तब तक राजा परीक्षित पास में आ गए। राजा परीक्षित जैसे पास में आए, मैया ने आते हुए देखा तो आसन डाल दिया, पानी लोटा में लेकर के आ गई, बिजनियां ढुराने लगी, कहने लगी पिया जब जब तुम महलों से निकलते थे तब तब तुम्हारा चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिला नजर आता था, लेकिन अब कारण क्या है? चेहरा पर उदासी के चिन्ह नजर आ रहे हैं। पर लेकिन राजा परीक्षित को माता बहनों कुछ नहीं मालूम था कि मुझे हुआ तो हुआ क्या। राजा परीक्षित पागलों की तरह रहते हैं। नवल में पूछ रही है पिया तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन राजा परीक्षित खामोश। और नवल दे क्या बोली, कि किसी कारण से प्यारे और गई बदली तन की रिहानी संत गया घर से, चेहरा को उतरी लो पानी। नारी पति को समझावे, समझावे मानो हमारी राजा बात। नारी पति को समझावे मानो हमारी दुल्हा बात। मैया नवल ने पूछ रही, लेकिन राजा परीक्षित कुछ बता नहीं पा रहे। धीरे धीरे समय गुजरता है। एक दिन राजा परीक्षित ने क्या किया, सिपाहियों को साथ लिया, जंगल में चले हैं। सोचने लगे हम जंगल में घूमेंगे तो हो सकता है कि हमें शांति मिल जाए। परीक्षित महाराज घोड़ा पर सवार होकर के चले हैं। मैया नवल दे समझ आ रही है, लेकिन राजा परीक्षित के समझ में एक बात नहीं आती। और बात सच माता हो, यदि घर में पत्नी का जोड़ा है, पति से यदि कोई नुकसान हो जाए तो पत्नी को समझा देना चाहिए, और पत्नी से कोई नुकसान हो जाए परीक्षित महाराज तो पति को समझा देना चाहिए। लेकिन जाकलेग में तो हमने देखा है, पत्नी ने घर में नहीं को नुकसान कर दो तो पति इठो बैठो घर में, जाने करो तो करो का।
और पति ने कोई नुकसान कर दिया, फिर पत्नी घर में इठ रही है रस्सी की तरह। अक्सर मैंने देखा है पति पौआ पी के घर में आ जाए, फिर देखो कैसे चरई चर्रा परी रहते हैं। लेकिन मेरा तो ये कहना है माता बहनों, एक त्योहार मनाया जाता है करवा चौथ वाला। ये क्यों मनाया जाता है परीक्षित महाराज? इसीलिए मनाया जाता है कि पति की लंबी आयु हो, पति हमारा हमेशा खुश बना रहे। और लेकिन जा कर लेगो में तो कुछ पूछो ही मत, और ही कुछ दशा है। क्यों परीक्षित तो महाराज? अब पत्नी तो बेचारी पति के लिए व्रत कर रही है, पत्नी पति के लिए व्रत कर रही है, मेरे पति की लंबी उम्र हो जाए। और पति सवेरे हो तो घंटरिया बजाए रहो ठेका पर। अब जो बतावा कि उम्र लंबी होई या कम होई? क्यों परीक्षित तो महाराज? पुजारी जी, पति सारे दिन दारू पिएगा और पत्नी घर में पूजा करेगा, मेरे पति की लंबी उम्र हो जाए, तो उम्र पूरी ना हो रही बाकी अदबर में सीताराम। एक बार परीक्षित महाराज लक्ष्मी मैया और उल्लू में बहस हो गई। लक्ष्मी उल्लू की सवारी करती थी। उल्लू तो जानते होगे, जानते हो पुजारी जी? उल्लू, हाँ, जते हाथ में कहता मोह मटक्का, पेड़ पे बैठ जाए बाकी और देखी तो ऊपर नीचे बहुत चलावत तो उल्लू। तो उल्लू और लक्ष्मी की बहस भाई कौन लगे? मैया जे बताओ, जब तुम्हारा पूजन होता है बाद ना हमें तो ढकेला मार दे, तो एक तरफ हो जाला मैं पूजा करा लूं है। लेकिन तुमने एक बार ये भी सोचा कि उल्लू की पूजा होगी नहीं होगी? लक्ष्मी मैया कहने लगी, लाला तुम चिंता मत करो, मैं वरदान देती हूँ कि आज के बाद अपने से पहले तुम्हारी पूजा कराऊंगी। बोल गोविंद भगवान की। अब अंदाजा लगाइयो परीक्षित महाराज, लक्ष्मी पूजन कौन से दिन होता है? दीपावली पे। और पास से पहले कौन सा त्योहार आता है? करवा चौथ। जितने बड़े उल्लू होते हैं उनकी पूजा होते है करवा चौथ वाले दिन। तुम्हारी नहीं कह रहे परीक्षित महाराज, उनकी कह रहे कि माताएं तो व्रत कर रही है पति की लंबी उम्र हो जाए, उल्लू कहूं जुआ खेल रहा है, कहूं शराब पी रहा है, कहूं अय्यासी कर रहा है। उससे बड़ा उल्लू कौन है? वैसे कायदा तो ये कहा जाता है कि पति पत्नी को दोनों को व्रत करना चाहिए, तब करवा चौथ का व्रत माना जाता है? अरे पति व्रत नहीं कर पाए, लेकिन बात तो माने, घर में से निकल के कहूं न जाए काम करे अपन, लेकिन पत्नी की बात माननी चाहिए। सब दिन पौआ पियो, संज्ञा को आए के खड़े हो गए, कहने लगे अब देवी हमारी आरती उतारो। और तुम्हारी से हमारे कोई भाई तो बाकी डंडन पे आरती उतारे ला, तो ये करवा चौथ बनाए देती। पत्नी व्रत कर रही है, सारे दिन अपनी आत्मा तोड़ रही है, और पति सारे दिन पौआ में मगन है। बोलो गोविंद भगवान की। देखो तुम्हारी नहीं कह रहे ना, तुम अपने ऊपर ले जाओ। हाँ, एक कहावत कह रहे, एक भगवान का भजन बोलेंगे। एक बड़ी बूढ़ी